नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 24 मार्च 2025, दिन सोमवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। राजस्थान में अब बढ़ने लगेगी गर्मी, तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। मैं दोस्तों, राजस्थान में फिर अटक सकता है धर्मांतरण विरोधी बिल। आज 3 बिल पास होंगे। कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। स्टूडेंट को फीस लौटानी होगी। इसी के साथ ही अब 7 दिन चलेगा राजस्थान दिवस समारोह। बाड़मेर से होगी शुरुआत। महिला, किसान और युवा सम्मेलन होंगे आयोजित। कई पॉलिसी होंगी लॉन्च। मैं दोस्तों, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बोले, राणा सांगा ने बाबर सेना को चटाई थी धूल। राज्यसभा सांसद के बयान पर कहा, ये लोग दीमक की तरह जो अपनी ही चौकट को खोखला कर रहे हैं। मैं दोस्तों, आसाराम की रिहाई के लिए राष्ट्रपति के पास लगाई गई याचिका, बीमारी और बढ़ती उम्र का दिया हवाला। इसी के साथ ही राणा सांगा को गद्दार बताने वाले एमपी की जीभ काट लेंगे। राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष का बयान। वहीं अखिलेश यादव को भी दी चेतावनी। मैं दोस्तों, आरटी यानी कि राइट टू एजुकेशन एडमिशन की दौड़ शुरू। आवेदन करने की अंतिम तारीख है और लॉटरी कब निकलेगी, बताएंगे आपको पूरी जानकारी। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। राजस्थान में अब बढ़ने लगेगी गर्मी, तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। देखिए दोस्तों, राज्य में मौसम बदलना शुरू हो गया है। उत्तरी हवा की वजह से देर रात अधिकांश शहरों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। वहीं अब अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। इसकी वजह से तापमान में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी भी होगी। राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क रहा और अधिकांश शहरों में धूप रही। राजस्थान में फिर अटक सकता है धर्मांतरण विरोधी बिल। आज 3 बिल पास होंगे। कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। स्टूडेंट को फीस लौटानी होगी। देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार का धर्मांतरण विरोधी बिल एक बार फिर अटकने के आसार बन गए हैं। बजट स्तर में धर्मांतरण विरोधी बिल पारित नहीं होगा। आज यानी सोमवार को विधानसभा के बजट स्तर का आखिरी दिन है और 3 बिल पारित होने हैं। इनमें धर्मांतरण विरोधी बिल शामिल नहीं है। धर्मांतरण विरोधी बिल को 3 फरवरी को ही विधानसभा में पेश किया गया था, लेकिन इसे सदन में पारित करवाने की तारीख तय नहीं की गई है। अब ये अगले स्तर तक अटक गया है। धर्मांतरण विरोधी बिल में जबरन और लोभ लालच में धर्म परिवर्तन करवाने पर 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक जुर्माना और 1 से 10 साल तक की जेल का प्रावधान था। धर्म परिवर्तन के लिए कलेक्टर को 2 महीने पहले आवेदन करके अनुमति लेने का प्रावधान शामिल था। धर्म परिवर्तन के मकसद से शादी करने वालों के खिलाफ भी कड़े प्रावधान किए गए। इस बिल में पहले के धर्म में लौटने को धर्मांतरण के दायरे से बाहर रखा गया। इस प्रावधान पर विवाद के आसार है। प्रदेश में पिछले 16 साल से धर्मांतरण विरोधी बिल किसी न किसी वजह से अटकता आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों, विधानसभा में आज 3 अहम बिल पास होंगे। प्रदेश में 45 गैर जरूरी हो चुके पुराने कानूनों को खत्म करने वाला बिल भी पास होगा। कोचिंग स्टूडेंट की आत्महत्या रोकने और कोचिंग सेंटर्स पर कंट्रोल के लिए प्रावधानों वाला बिल भी बहस के बाद पारित करवाया जाएगा। तीसरा बिल शहरी विकास प्राधिकरणों के नियमों में बदलाव से जुड़ा है। खेल मंत्री बोले, खेल के साथ नहीं होने देंगे खेल। कहा, खेल परिषद को वित्तीय ऑडिट की करनी चाहिए मांग। देखिए, राजस्थान में खेल संघों की कार्यशैली पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच बीते दिन खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य में खेलों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सुझाव दिया कि राजस्थान क्रीड़ा परिषद को राज्य के सभी खेल संघों और समितियों का वित्तीय ऑडिट करवाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। 7 दिन चलेगा राजस्थान दिवस समारोह। बाड़मेर से होगी शुरुआत। महिला, किसान और युवा सम्मेलन होंगे आयोजित। कई पॉलिसी होंगी लॉन्च। देखिए, राजस्थान का स्थापना दिवस समारोह इस बार 7 दिन तक चलेगा। राज्य सरकार 25 मार्च से 31 मार्च तक राजस्थान दिवस उत्सव का आयोजन करने जा रही है। इसकी शुरुआत बाड़मेर में मातृवंदन महिला सम्मेलन कार्यक्रम से होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 25 मार्च को बाड़मेर में मातृवंदन को समर्पित महिला सम्मेलन में शिरकत करेंगे। सम्मेलन में लाडो प्रोत्साहन योजना की लाभार्थियों और विभिन्न महिला समूहों को CIF राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। साथ ही प्रदेश की महिलाओं को इंडक्शन कुकटॉप, कालीबाई भील योजना के अंतर्गत स्कूटी वितरण और विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना के लाभान्वितों को स्वीकृति पत्र का वितरण भी किया जाएगा। इसके अगले दिन 26 मार्च को बीकानेर में किसान सम्मेलन का आयोजन होगा। इसमें किसानों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली अनुदान राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसी तरह 27 मार्च को भरतपुर में आयोजित होने वाले गरीब और अत्योदय कार्यक्रम में निर्माण श्रमिकों को DBT डेयरी बूथ अलॉटमेंट स्वामित्व योजना के तहत पट्टा वितरण और विद्युत चलित चाक का वितरण भी किया जाएगा। इसके साथ ही अतिरिक्त दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण भी वितरित किए जाएंगे। 28 मार्च को भीलवाड़ा में आयोजित होने वाले सुशासन समारोह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का शिलान्यास
शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। इसके अगले दिन 29 मार्च को कोटा में युवा और रोजगार उत्सव आयोजित होगा। वहीं 30 मार्च को जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। 31 मार्च को निवेश उत्सव के तहत राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हस्ताक्षरित निवेश MOU की ग्राउंड ब्रेकिंग और निवेश प्रस्तावों की मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया जाएगा। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बोले, राणा सांगा ने बाबर सेना को चटाई थी धूल। राज्यसभा सांसद के बयान पर कहा, ये लोग दीमक की तरह हैं जो अपनी चौखट को खोखला कर रही हैं। देखिए, राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान को लेकर सियासी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इसे समाजवादी पार्टी के नेताओं की तुष्टीकरण की राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि राणा सांगा राष्ट्र नायक थे जिन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी आत्मा को देश के दुश्मनों को बेच चुके हैं। ये लोग अपने ही देश को नीचा दिखाना और अपने महापुरुषों को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ये लोग दीमक की तरह जो अपनी चौखट को खोखला करने में लगे हैं। आसाराम की रिहाई के लिए राष्ट्रपति के पास लगाई गई याचिका बीमारी और बढ़ती उम्र का दिया हवाला। देखिए, अपनी शिष्या से दुष्कर्म के दोषी आसाराम की अंतरिम जमानत अवधि 31 मार्च को पूरी हो रही है। इस बीच आसाराम के एक साधक ने उनकी उम्र और बीमारी का हवाला देते हुए राष्ट्रपति के सामने रिहा करने की याचिका लगाई। याचिका के जरिए राज्य सरकार की ओर से आसाराम को लेकर श्वेत पत्र भी जारी करने की मांग की गई। इस पर राष्ट्रपति कार्यालय ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को याचिका फॉरवर्ड करते हुए कहा कि वे इस पर विचार कर याचिकाकर्ता को निर्णय से अवगत करवाए। उधर आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाने से जुड़ी याचिका पर 25 मार्च को गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। राणा सांगा को गद्दार बताने वाले MP की जीभ काट लेंगे, राजपूत करणी सेना अध्यक्ष बोले। अखिलेश यादव को भी दी चेतावनी। देखिए, वीर शिरोमणि राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की विवादित टिप्पणी के बाद राजपूत समाज में आक्रोश व्याप्त है। प्रदेश के अधिकतर पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने भी सपा सांसद के इस बयान का विरोध किया। इस बीच राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने ऐलान करते हुए कहा कि पागल समाजवादी पार्टी सांसद की जीभ काट लेंगे, उसका मुंह काला करेंगे। करणी सेना इलाज जरूर करेगी, जहां भी मिलेगा छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव में आपका सुफड़ा साफ करने की हिम्मत हम लोगों में है। सांसद रामजी लाल सुमन को अब नाक रगड़ने पर भी माफी नहीं मिलेगी। अगर सांसद को दिल्ली में MP क्वार्टर अलॉट होता तो आज हम दिल्ली की सड़कों पर विरोध करते। सीमावर्ती पर्यटन के विकास में पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियां बाधक, शेखावत का बयान। देखिए, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों के विकास में पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियां बड़ी बाधा रही है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों की सोच यही थी कि सीमावर्ती क्षेत्र प्रतिबंधित रहे और आवागमन सीमित हो, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस धारणा को बदला है। उन्होंने सीमावर्ती गाँव को आखिरी नहीं पहला गाँव मानकर उनके विकास को प्राथमिकता दी, जिसका प्रभाव अब नजर आने लगा है। राजस्थान में 27 मार्च से सीधे अकाउंट में आएंगे 800 रुपए। विभाग ने तैयारियां शुरू की। देखिए, शिक्षा स्तर के प्रारंभ होने के 8 महीने बाद आखिरकार राज्य सरकार को सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियों की यूनिफॉर्म का ख्याल आ ही गया। सरकार कक्षा 1 से लेकर 8वीं के सभी छात्रों और कक्षा 9वीं से 12वीं की छात्रों को यूनिफॉर्म के 800 रुपए देने जा रही है, जिसकी शुरुआत 27 मार्च को मुख्यमंत्री करेंगे। राज्य सरकार की बजट घोषणा के क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। ये राशि DBT योजना के जरिए विद्यार्थियों के बैंक खाते में जमा होगी। राज्य भर में 12,94,645 छात्रों को भी निःशुल्क यूनिफॉर्म का लाभ मिलेगा। जयपुर से दिल्ली राजमार्ग पर रातों रात बने अवैध कट को अधिकारियों ने करवाया बंद, अब जांच शुरू। देखिए, जयपुर से दिल्ली राजमार्ग पर जुगलपुरा के पास रातों रात डिवाइडर तोड़कर बनाए गए अवैध कट को शनिवार को प्रशासन ने JCB से बंद करवा दिया था। प्रशासन ने मामले को लेकर चंदवाजी थाने में मामला दर्ज करवाया। वहीं खतरे को देखते हुए अवैध कट को बंद करवाया गया। जयपुर से दिल्ली मार्ग पर रातों रात डिवाइडर तोड़कर अवैध कट बनाकर डामर बिछाकर सड़क का निर्माण भी कर दिया गया था। हाथ जोड़े खड़ी थी सरपंच। मंत्री मदन दिलावर ने कार में बैठे बैठे कही ऐसी बात कि थर थर कांपने लगी, खुश हो गए लोग। देखिए, राजस्थान के पंचायती राज और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अचानक कोटा जिले के वंडाना गांव का निरीक्षण किया। बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंचे मंत्री ने ग्रामीणों से बातचीत की और स्थानीय समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान सबसे बड़ी शिकायत गांव में सफाई व्यवस्था की बदहाली को लेकर सामने आई, जिस पर उन्होंने अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को कड़ी चेतावनी दी। वहीं सूचना पाते ही सरपंच संतोष देवी भी वहां मौके पर पहुंच गई और मंत्री के सामने हाजिर हुई। मंत्री ने उनको सफाई करने के निर्देश दिए और कहा कि 8 दिन के अंदर अंदर सब कुछ सही हो जाना चाहिए, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यूपी के सपा सांसद ने राणा सांगा को कहा गद्दार, विश्वराज सिंह मेवाड़ ने दिया करारा जवाब। देखिए, यूपी के समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर एक विवादित बयान दिया, जिसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अब इसके बाद राजस्थान में सियासत गरमाई हुई है। इस बयान पर अपनी नाराजगी जताते हुए राजस्थान में राणा सांगा के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ ने रामजी लाल सुमन को करारा जवाब दिया। बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए विश्वराज सिंह मेवाड़ ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि संसद में ऐसे लोग भी पहुंचते हैं, ऐसे लोगों से महाराणा सांगा को प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है। विश्वराज सिंह मेवाड़
मेवाड़ ने कहा, इस अपमानजनक टिप्पणी करने पर सांसद सुमन पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। रामजी लाल सुमन राज्यसभा सांसद हैं, वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। वी शिवराज सिंह मेवाड़ ने कहा, राज्यसभा को वरिष्ठों का सदन माना जाता है, वहाँ कुछ परिपक्वता दिखाई जानी चाहिए। मैंने भाजपा के कुछ वरिष्ठ लोगों को सांसद सुमन के बयान के बारे में लिखा है। जोधपुर से गांधी धाम सुपरफास्ट ट्रेन 23 मार्च से रोजाना चलेगी। अब तक सप्ताह में 3 दिन हो रही थी संचालित। वापसी में स्टेशनों से संचालन समय में भी बदलाव। देखिए, जोधपुर से चलकर गांधी धाम जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन बीते दिन यानी रविवार 23 मार्च से रोजाना चलनी शुरू हो गई है। इसके साथ ही ट्रेन की गांधी धाम से वापसी में रास्ते के स्टेशनों से संचालन समय में भी बदलाव किया जा रहा है। अब तक ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन ही संचालित की जा रही थी। जयपुर आरटीओ प्रथम ने जब्त की मॉडिफाइड BMW। राजस्थान में 1 साल से चल रही महाराष्ट्र नंबर की गाड़ी। विधानसभा में व्हीकल एंट्री का भी लगा स्टिकर। देखिए, जयपुर में आरटीओ प्रथम टीम की ओर से मॉडिफाइड गाड़ियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत बीते दिन शाम को आरटीओ की टीम ने जगतपुरा से MLA का स्टिकर लगी एक मॉडिफाइड BMW को जब्त किया। ये कार करीब 1 साल से राजस्थान में चल रही थी, जबकि इसका रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र का है। आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस गाड़ी को फेमस गेम GTA की थीम के स्टिकर से कवर कर रखा है। वहीं गाड़ी पर 16वीं राजस्थान विधानसभा सदस्य वाहन प्रवेश पत्र 2024-25 MLA का स्टिकर भी लगा है। इस तरह के व्हीकल न केवल सड़क सुरक्षा के लिए घातक है, बल्कि राज्य सरकार को राजस्व का भी नुकसान पहुंचाते हैं। इस गाड़ी पर 5 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगेगा। अब नया बिजली कनेक्शन लेना है बहुत आसान, उपभोक्ताओं को नहीं होना होगा परेशान। देखिए, प्रदेश भर में अब नए बिजली कनेक्शन के लिए ई मित्र के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाया गया है। ई मित्र एप्लीकेशन को अब डिस्कॉम के न्यू कनेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल से इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, जिससे अब ई मित्र पर आवेदन के साथ ही डिस्कॉम कार्मिकों के स्तर पर किए जाने वाले निरीक्षण, डिमांड नोट जारी करने आदि प्रक्रियाएं भी NCMS मॉड्यूल पर संधारित की जाएंगी। इससे आवेदकों को ई मित्र के माध्यम से आवेदन के बावजूद कनेक्शन के लिए डिस्कॉम कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुगमता और पारदर्शिता के साथ ही उन तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी। इससे लंबित कनेक्शनों की मॉनिटरिंग का काम भी ऑनलाइन हो पाएगा। अजमेर, जयपुर, जोधपुर विद्युत वितरण कंपनियों ने एक साथ ये सुविधा प्रारंभ कर दी है। कालदा के जंगल में लगी आग, 30 बीघा में पेड़ और पौधे जलकर हुए राख। देखिए, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र कालदा के जंगल में शनिवार सुबह आग धधक उठी थी। जंगल में आग की सूचना पर हरकत में आई वन विभाग ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर आंशिक रूप से काबू तो पा लिया, हालांकि धुआं अब भी निकल रहा है। क्षेत्र में हवा चलने से फिर से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कालदा के जंगल में छोटा डबका और गिरगढ़ के बीच अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग के लपटें और धुआं आसपास के गाँव से भी दिखाई देने लगा। आग की सूचना ग्रामीणों ने प्रशासन को दी। सूचना पर बूंदी रेंजर बलराम गोचर के नेतृत्व में वनकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और पेड़ों की गीली टहनियों से आग को बुझाने का प्रयास किया। हवा चलने से आग लगातार बढ़ती जा रही थी। बाद में कुछ वन सुरक्षा समिति के वन्य जीव प्रेमी और ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। कड़ी मशक्कत के बाद शाम 5 बजे आग पर आंशिक काबू पाया गया। आग के कारण करीब 30 बीघा वन क्षेत्र की वनस्पति जलकर राख हो गई है। डीजे बजाने और रील बनाने पर रहेगी पाबंदी। मीणा समाज सुधार महापंचायत ने निर्णय रखे यथावत। देखिए, हवन, पूजन और धार्मिक कार्यक्रमों पर लगाई गई रोक के निर्णय पर पुनः विचार विमर्श करने के लिए राजगढ़ क्षेत्र के कोठी नारायणपुर स्थित मीन भगवान मंदिर में मीणा समाज सुधार महापंचायत हुई। इस महापंचायत में डीजे संचालक अपनी मांग को लेकर पहुंचे, लेकिन उनकी मांगों पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। इसके अलावा महापंचायत ने कहा कि अश्लील वीडियो रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालना भी बंद किया जाएगा। मृत्यु भोज पूर्णतया बंद किया जाएगा। इस दौरान दहेज को खत्म करने का आह्वान भी किया गया। महापंचायत में डीजे संचालक अपनी मांग को लेकर पहुंचे थे, लेकिन पंच पटेलों ने उनको विचार रखने का कोई मौका न देकर डीजे को बंद रखने के नियम को ही यथावत रखा है। RTE एडमिशन की दौड़ शुरू। आवेदन करने की अंतिम तारीख जाने। लॉटरी 9 अप्रैल को निकलेगी। देखिए, शिक्षा का अधिकार यानी कि RTE कानून के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश पाने का सुनहरा अवसर आ गया है। शिक्षा विभाग ने RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 25 मार्च यानी कल से लेकर 7 अप्रैल तक स्वीकार किए जाएंगे। इस योजना के तहत PP यानी 3+ यानी 3 से लेकर 4 वर्ष और पहली कक्षा जिनकी उम्र 6 से 7 साल की है, उनमें बच्चों का प्रवेश होगा। आवेदन प्रक्रिया के बाद 9 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी, जिससे चयनित विद्यार्थियों के नाम तय होंगे। इसके बाद अभिभावक 9 से लेकर 15 अप्रैल तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकेंगे।